गैंगस्टर की मौत के बाद उसका शव देखने के लिए जुटा हुजूम है। गैंगस्टर बलराम ठाकुर के चारों तरफ, यहाँ तक कि उसके घर के आसपास भी युवाओं की भारी भीड़ जुटी। लोग मोबाइल फोन से इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाते रहे। ये गैंगस्टर बलराम ठाकुर की मौत के बाद लगा मजमा है। पश्चिम यूपी के सबसे दुर्दांत गैंगस्टर और बेखौफ शूटर अनिल दुजाना का दाहिना हाथ बलराम ठाकुर मिट्टी में मिल चुका है। दोनों हाथों से फायरिंग करने में माहिर दुजाना के सबसे करीबी गैंगस्टर बलराम ठाकुर को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। अपने आपराधिक गुरु अनिल दुजाना के मारे जाने के बाद से बलराम ठाकुर ही गैंग की कमान संभाल रहा था, लेकिन उसे मुठभेड़ में मारने के बावजूद यूपी पुलिस का सिरदर्द खत्म नहीं हुआ है। गैंगस्टर बलराम ठाकुर को उसके इलाके में रहने वाले युवा बहुत पसंद करते थे। इसी वजह से एक गैंगस्टर की अंतिम यात्रा में इतनी भारी भीड़ जुटी कि पुलिस को वीडियोग्राफी करानी पड़ी। गाजियाबाद पुलिस ने गैंगस्टर भाटी के सबसे कट्टर दुश्मन अनिल दुजाना के गैंग को बड़ा झटका दिया है। दुजाना गैंग के सरगना बलराम ठाकुर को गाजियाबाद क्राइम ब्रांच और स्वाट टीम ने मार गिराया। पुलिस के मुताबिक गाजियाबाद के वेब सिटी थाना क्षेत्र में 50,000 के इनामी कुख्यात गैंगस्टर बलराम ठाकुर के आने की सूचना मिली थी। 18 सितंबर को ही बलराम ठाकुर ने वेब सिटी क्षेत्र में मदन स्वीट्स और एक लोहा कारोबारी से लाखों रुपए की रंगदारी मांगकर दहशत फैला दी थी। बुलंदशहर में दुजाना गैंग के सरगना बलराम ठाकुर का आतंक था। पुलिस को इस रंगदारी को लेकर जानकारी मिली। इसके बाद उसकी घेराबंदी के लिए वेब सिटी अंडरपास के करीब पुलिस ने उसे घेर लिया। दिल्ली नंबर की बलिनो कार में बैठे बलराम ठाकुर ने पुलिस की टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। कुछ ही देर में पुलिस ने उसे चारों ओर से घेर लिया। वो कार से उतरकर भागने लगा, जिसे रोकने के लिए पुलिस ने फायरिंग कर दी। पुलिस की गोलाबारी में गैंगस्टर बलराम ठाकुर गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन कुछ ही देर बाद उसकी मौत हो गई। गाजियाबाद पुलिस के मुताबिक गैंगस्टर बलराम ठाकुर ही अनिल दुजाना गैंग का सरगना था। अनिल दुजाना के मुठभेड़ में मारे जाने के बाद से गैंग की कमान बलराम ही संभाल रहा था। वो एक पेशेवर अपराधी था। उस पर हत्या, रंगदारी, लूट, अपहरण, डकैती और गैंगस्टर समेत 34 केस दर्ज हैं। बलराम ठाकुर बुलंदशहर के जहांगीराबाद थाने का हिस्ट्री शीटर है। बलराम ठाकुर दोनों हाथों से पिस्तौल चलाने में माहिर था। इसके अलावा वो जब भी घर से बाहर निकलता तो बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर निकलता, क्योंकि सुंदर भाटी गैंग समेत पश्चिमी यूपी के कई गैंग्स के साथ उसके गैंग की दुश्मनी चलती थी। बहरहाल, अब गैंगस्टर बलराम ठाकुर का शव बुलंदशहर में उसके गांव पहुंचा तो वहां सैकड़ों युवकों की भीड़ जुटी थी। इतना ही नहीं, युवाओं ने 20 से ज्यादा गाड़ियों का काफिला बनाया और उसका शव लाने वाली पुलिस टीम के पीछे पीछे गाड़ियां लेकर आए। इस दौरान गैंगस्टर बलराम ठाकुर के समर्थन में नारेबाजी भी की गई। बलराम ठाकुर के घर हजारों लोगों की भीड़ जुटी और पुलिस की मौजूदगी में नारेबाजी हुई। बुलंदशहर पुलिस ने घटना की वीडियोग्राफी करवाई है। पुलिस के मुताबिक जिन लोगों ने उकसाने वाले नारे लगाए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गाजियाबाद में पुलिस मुठभेड़ में मारे गए 50,000 रुपए के पुरस्कार घोषित अपराधी बलराम का शव कल दिनांक 21 सितंबर को उसके पैतृक आवास कस्बा जहांगीराबाद अंतिम संस्कार हेतु परिजनों के द्वारा लाया गया था। इस दौरान वहां इकट्ठा भीड़ में से कुछ युवकों के द्वारा नारेबाजी की गई। इस संबंध में एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो का संज्ञान लेते हुए तत्काल थाना जहांगीराबाद पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। वीडियो में नारेबाजी कर रहे युवकों की पहचान की जा रही है। शीघ्र ही गिरफ्तार करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाए। अनिल दुजाना गिरोह का गैंगस्टर बलराम ठाकुर खूंखार छवि का बदमाश था। वो गाजियाबाद और बुलंदशहर के व्यापारियों और प्रॉपर्टी डीलर्स के बीच दहशत का दूसरा नाम बन चुका था। रंगदारी वसूलने के लिए वो किसी भी हद तक चला जाता था। यहाँ तक कि इलाकों में बंटवारे को लेकर सुंदर भाटी गैंग से भी उसकी जेल में कई बार भिड़ंत हो चुकी थी। गैंगस्टर बलराम ठाकुर के बारे में कहा जाता है कि उसके अपराध का सिलसिला अपने ही घर से शुरू हुआ था। उसने सबसे पहले अपने साले की हत्या की, जिसके बाद जेल गया। पहला मर्डर करने के बाद वो लगातार अपराध के दलदल में उतरता चला गया। हालांकि वो करीब 25 साल से अपने घर नहीं गया था, लेकिन जब उसका शव बुलंदशहर के जहांगीराबाद गांव पहुंचा तो परिवार वालों के अलावा युवाओं की भीड़ भी जुट गई। गैंगस्टर बलराम का शव लाने वाली एम्बुलेंस के पीछे दर्जनों कारों का काफिला था, जिसमें सवार युवक खिड़कियों से बाहर निकलकर नारेबाजी कर रहे थे। कई युवाओं ने शव यात्रा का वीडियो भी बनाया। गैंगस्टर बलराम ठाकुर का गुरु अनिल नागर उर्फ अनिल दुजाना था। 4 मई 2023 को मेरठ में एसटीएफ के साथ हुए एनकाउंटर में अनिल दुजाना मारा गया था। अब पुलिस ने दुजाना गैंग के सबसे खूंखार शूटर और गैंगस्टर बलराम ठाकुर को भी मिट्टी में मिला दिया है।